आज की वीडियो स्पेशल पति चोरनी के ऊपर होने वाली है। फर्स्ट वाइफ पति चोरनी और मिस्टर जड़ के फसाद के ऊपर होने वाला है। मैं हवाबाजी में बात नहीं करती हूँ, मैं विद प्रूफ ही बात रखूंगी। पति चोरनी ने फिर से एक बार धोखा दिया है और फर्स्ट वाइफ को धोखा दिया है, क्योंकि ये पति चोरनी लालची तो है ही है भाई, शुरू से ही लालची है। ये जो पति चोरनी 1 साल से 2 साल से जो प्रमोशन कर रही थी जिस सैलून का, वो सैलून किसी और का नहीं था, ये पति चोरनी का ही सैलून था। और जब तक उस सैलून का किस्त जा रहा था तब तक पति चोरनी जो है किसी के सामने इस सैलून का जिक्र नहीं किया और प्रमोशन किया तो पब्लिक को बताया कि मुझे इसके बदले पेमेंट मिलती है और मैं प्रमोशन करती हूँ। ठीक है, इस तरीके की बयानबाजी करी थी। उसके बाद मिस्टर जड़ के फसाद को पूरी जिंदगी जो है, पूरी कमाई जो है पति चोरनी ने लूटा और पति चोरनी को मिस्टर जड़ के फसाद जो है मकान और दुकान दोनों चीज दिलाया। ठीक है, क्योंकि पति चोरनी ने खुद अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था कि मेरा पति जो है भड़वा नहीं है, नल्ला नहीं है, मेरा पति जो है लाख रुपए की मंथली कमाता है। ठीक है, तो वो लाख रुपए जो है पति चोरनी के मकान और दुकान का किस्त में जा रहा था। ठीक है, पहले मकान लिया, उसके बाद दुकान लिया और जब तक दुकान का किस्त जा रहा था तब तक पति चोरनी पब्लिक के सामने इस दुकान के बारे में नहीं बताया, सैलून के बारे में नहीं बताया। अब पूरी तरीके से उस दुकान की ऑनर हो गई है, लीगल तरीके से उस सैलून का ऑनर बन चुकी है पति चोरनी, तो पब्लिक के सामने जो है इस दुकान के बारे में सबके सामने लाकर रखा। और इस तरीके की चीजें, जो डिवोर्स वाली जो चीजें पब्लिक के सामने लाई है, उसके पीछे का कारण यह है कि ये पति चोरनी अगर फर्स्ट वाइफ के सामने डायरेक्ट आता कि ये सैलून मेरा है, तो पति चोरनी के फर्स्ट वाइफ के दिलों और दिमाग में तो सदमा पहुंचता ना भाई, क्योंकि वो सौतन है और सौतन बराबरी का हिस्सा खोजेगी भाई, अपने पति से बराबरी का हिस्सा खोजेगी, क्योंकि हर तरीके से मिस्टर जड़ का फसाद जो है फर्स्ट वाइफ को अपने पैरों के नीचे ही दबाकर रखने की कोशिश किया है। ठीक है, तो मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाली हूँ, विद प्रूफ क्लियर करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। तो मैं बहुत दिनों से आप लोग जो है मिस कर रहे थे कि फर्स्ट वाइफ के ऊपर आप बात क्यों नहीं कर रही हो दीदी, आप क्या मिस्टर जड़ के फसाद को भूल गई। कल तक मेरे चैनल पे कमेंट आ रहा है, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि मत पूछो। मगर अभी जो है मैं कोई और टॉपिक को कवर कर रही थी, इसलिए मैंने पति चोरनी को इसकी लाइफ जीने के लिए छोड़ दिया था। मगर सोचने वाली बात है, पति चोरनी इतनी शांति से तो बैठने वाली है नहीं, पूरा घर को ये सर पे उठाकर तांडव करने वाली लेडी, अब जो अपनी गलती होते हुए भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करती, वो दूसरे को अपनी गलती का सजा जो है दूसरों को देती है, वो लेडी आज चुप कैसे? क्या मिस्टर जड़ के फसाद पति चोरनी के साथ ही रह रहा है, इस वजह से पति चोरनी जो है चुप है? सो एक एक पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सोचे तो पहले मैं फर्स्ट वाइफ के ऊपर बात कर लूं। सो फर्स्ट वाइफ जो है 3-4 दिन पहले एक टीवी मंगवाई है, 1 हफ्ता हो गया होगा, 1 हफ्ता पहले एक टीवी मंगाई थी। स्मार्ट टीवी है, मतलब नॉर्मल टीवी नहीं है, इसके ऊपर आप मोबाइल से, डेटा से, मतलब कोई भी तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाइफ के ऊपर बात करने वाली हूँ। पहला नंबर तो कि फर्स्ट वाइफ जो है अपनी खुद की अर्निंग से वो टीवी लाई है, और ये टीवी करीबन कम से कम, कितना भी कम तो 30,000 से ऊपर का ही होगा, क्योंकि ये कम से कम 30 इंच का टीवी है और 35,000 40,000, मतलब इससे कम का टीवी नहीं है। मतलब 20-25 तो आप सोचो भी मत, 30,000 के ऊपर का ही टीवी है। तो अपने दम पे लाई है कमाकर। और सोचो इस घर में कितना दिनों से टीवी नहीं था, नीचे तो हॉल में टीवी था, मगर एक होता है ना कि बच्चे अपने रूम में सुकून से बैठकर, मतलब चाय नाश्ते के साथ सुकून से टीवी देखना, एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो बच्चे जो है, फर्स्ट वाइफ के बच्चे जो है, दोनों बेटा और बेटी जो है, मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि मम्मी अपना भी रूम में टीवी लगवा दो ना, लगवा दो ना। तो एक माँ है यार, अगर पैसे हैं तो ख्वाहिश तो बच्चे को पूरा करती ही करती है। ठीक है, मगर
मिस्टर जड़ के फसाद का कोई बच्चे का कोई इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे का क्या चाहत है नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली के बच्चे के ऊपर मरता है, सेकंड वाली के ही ऊपर मरता है, क्योंकि वो गोरी बीबी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाइफ ने अपने बच्चे का मांग को पूरा किया और अच्छा भी लगा। उसके बाद फर्स्ट वाइफ कल लाइव आती है, उसके बाद लाइव में पूछा जाता है, दीदी क्या आपकी बेटी जो है रूठी हुई थी, गुस्सा थी, क्या वो मान गई? तो फर्स्ट वाइफ बोलती है कि हाँ मान गई है, और अभी यहीं पे खड़ी है, और जैसे ही मैं उसका नाम लेती हूँ ना वैसे ही वो भाग जाती है। तो बच्चे यार थोड़ा सा शर्माहट मतलब हो जाता है, और प्लस जो उसने माँ के साथ जो किया, तो थोड़ा सा यूट्यूब पे इसको भी लेकर, वैसे तो बच्चे को मैंने हेट नहीं दिया, उसको मैंने समझाया कि बेटा आपकी मम्मी का कोई गलती नहीं है, और आपकी मम्मी जो भी कुछ भी कर रही है ना, आप सबके खुशी के लिए ही कर रही है, कि ताकि मेरे बच्चे को कभी भी जिंदगी में कोई चीज के लिए तरसना ना पड़े। क्योंकि मुझे पता है बच्चे गलतियां करते हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि उस गलती को बार बार पॉइंट आउट करके उसको इसकी हेट दिलवाया जाए, चाहे इसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाए, ठीक है। तो हमने उस बच्चे को सिर्फ समझाया है, सोनू के जो बेटी है उसको मैंने समझाया है कि चलो भाई बच्चे हैं, बच्चे से इस तरीके की चीजें होती है। मतलब वो अपनी माँ को देखी ना तो थोड़ा सा शॉक्ड हो गई, और उस बच्ची को ब्रेन वॉश किया गया था, उस बच्ची को माँ के प्रति भड़काया गया था, ठीक है। और अभी ये बड़ी भी है थोड़ी, मतलब 14 साल की तो हो ही गई होगी, तो 14 साल की है, और अगर माँ के प्रति मतलब 25 दिन से 20 दिन से अगर भड़काया जाए, इसके मन में नेगेटिविटी डाला जाए, तो बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। बोलते हैं ना कि संगत का असर दिखता है, संगत का रंगत दिखता है। तो अगर फर्स्ट वाइफ की बेटी का इस तरीके के माँ के प्रति हाव भाव था, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करिए कि जो फर्स्ट वाइफ के जो घर का जो माहौल था ना नेगेटिव था, ठीक है। फर्स्ट वाइफ की शिकायतें हो रही होगी उस घर में, ठीक है। तो वो बच्चा जो है उसी माहौल में ढल गया। बाद किसी ने बोला कि फर्स्ट वाइफ से कि दीदी क्या आप जाओगे फिर से निशा दीदी के पास ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए? फर्स्ट वाइफ ने जवाब दिया कि नहीं यार मेरा बच्चा जो है नहीं रह पाता है, मैं नहीं जा पाऊंगी, ठीक है। मगर मैं मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है सैलून का काम करना, सैलून का काम सीखना, तो इस वजह से मैं सीख रही थी, ताकि लाइफ में अगर कुछ ऐसा उतराव चढ़ाव आए तो मैं अपने पैरों पे खड़ा रहूं, ठीक है। मतलब एक पैसे दो पैसे के लिए मुझे तरसना ना पड़े, इस वजह से हम सीखना चाहते थे। और रही बात जाने की, तो मेरा बच्चे जो है बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो गए थे, और मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती, वो नहीं रह पाते हैं मेरे बिना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पति चोरनी के ऊपर। पति चोरनी जो है अपने लाइफ में जो है काफी ज्यादा हैप्पी है, क्योंकि पति चोरनी जो है इसका हैप्पी होने का कारण बता देती हूँ। क्योंकि पति चोरनी जो 2-3 साल पहले ये जो सैलून का जो प्रमोशन देती थी ना, सैलून का प्रमोशन जो देती थी, कभी हेयर एक्सटेंशन, कभी नेल एक्सटेंशन, कभी मतलब जो भी आप करवा सकते हो ब्यूटी का काम वो करवा सकते हो, सब कुछ होता है। तो पहला नंबर तो ये पति चोरनी झूठ बोली थी कि ये मेरा सैलून नहीं है, ये किसी और का सैलून है, और वो मुझे मतलब पैसा देता है प्रमोशन के लिए, तो इसलिए मैं इसका चैनल मतलब इसका सैलून का मैं प्रमोशन करती हूँ, ठीक है। मगर बात निकल कर यह आई है, मुझे किसी ने कमेंट किया है कि दीदी एक घर और सैलून मिस्टर फसाद जब साथ में था तभी लिया था, ठीक है। पति चोरनी अभी जो है मतलब झूठ बोल रही है, अभी तो बोल रही है कि ये मेरा है, मगर बहुत पहले ही ये मकान और सैलून जो है वो उसने खरीदा था, ठीक है। पहले मकान खरीदा, उसके बाद सैलून खरीदा, और अभी जो है मतलब इस तरीके का माहौल इसलिए पति चोरनी ने बनाया था ताकि फर्स्ट वाइफ को धीरे धीरे वाइब्स आने लगेगा ना भाई, जैसे कि पति चोरनी को ये सैलून को अपने नाम से करना है, चाहे पब्लिक में बताना है कि ये सैलून मेरा है, ठीक है। तो भाई किसी भी तरीके से कितना भी मतलब वो सौतन है भाई, फर्स्ट वाइफ जो है सौतन है, और सौतन को बर्दाश्त नहीं होगा कि इसके पास सैलून भी हो गया, घर भी हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो उसको जलन होगी, मगर उसको मतलब सबके सामने अपना प्रॉपर्टी को, पति चोरनी को सबके सामने अपनी प्रॉपर्टी को अनाउंस करना था, अनाउंसमेंट करना था कि ये सैलून मेरा है, ठीक है। मगर बहुत पहले ही ये सैलून को
खरीद रखी थी और किस्त जा रहा था और उस सैलून में वर्कर को लगा रखी थी और पब्लिक को नहीं बताया था, किसी को नहीं बताया था। ठीक है, हो सकता है आज भी फर्स्ट वाइफ को नहीं पता होगा। नहीं तो आप खुद सोचो ना, फर्स्ट वाइफ को शुरू से लेके अब तक ना उसके नाम से घर है, ना उसके नाम से कोई ऐसा चीज नहीं है जो अपने पैरों पे वो स्टेबल हो सके, अपनी सुकून से 2 वक्त की रोटियां अपने घर में खा सके। ठीक है, वो सास ससुर का घर है और उस घर में ननद का भी हिस्सा है, ननद भी हिस्सा लेने वाली है। ठीक है, तो वो बेचारी को जैसे मिस्टर जड़ का फसाद रखा है वैसे है। और रही बात मिस्टर जड़ का फसाद अभी लापता कहाँ है, क्योंकि हर तरीके से मिस्टर जड़ का फसाद जो है फर्स्ट वाइफ को मैनिपुलेट करता है, फर्स्ट वाइफ को ही दबाने की कोशिश करता है और सेकंड वाली को वो सर पे चढ़ाकर, सर पे बैठाकर नचवाता है। ठीक है, तो ये जो सैलून है पति चोरनी का है और बहुत पहले ही सैलून को ये बाई कर चुकी थी। इसका किस्त जा रहा था, जब तक सैलून का किस्त जा रहा था, ईएमआई जा रहा था, तब तक पब्लिक में नहीं बताई है पति चोरनी। और जब सब कुछ ओके हो गया, अब सब कुछ कागजी तरीके से, इलीगल तरीके से जब उस सैलून का ये ऑनर बन गई, तब पब्लिक में बताया कि ये मैं सैलून खोलने वाली हूँ। मगर वो सैलून जो है पति चोरनी ने बहुत पहले ही खरीद चुकी थी और उसका किस्त जा रहा था, हर महीने जो है ईएमआई जा रहा था। मगर फर्स्ट वाइफ को कानों कानों तक खबर नहीं था। मगर मिस्टर जड़ के फसाद, सोचो कितना बड़ा ये धोखेबाज इंसान है। मिस्टर जड़ के फसाद कितना बड़ा नीच किस्म का आदमी है कि एक पत्नी को हर तरीकों से ऊंचा उठाता है और एक पत्नी को गलत नहीं होते हुए भी हर तरीके से फर्स्ट पत्नी को दबाता है, हर तरीके से। पति चोरनी जो है एक ब्लॉग डाली थी, ये ब्लॉग जो है 25 दिन पुराना वीडियो है। मतलब ये जो है दीपावली में इसका जो मतलब जो भी इंटीरियर का, जो भी घर में जो तोड़ फोड़, जो भी मतलब जो सेटअप कर रही थी, वॉलपेपर वगैरह चेंज करना, किचन में चीजें मतलब काम करवाना, फर्नीचर का काम करवाना, जो कुछ भी था ना, वो 20-25 दिन पुराना ये वीडियो अब जाकर डाल रही है। सोचो ये पति चोरनी क्या विश्वास के लायक है, विश्वास का पात्र है। पब्लिक को कितनी पुरानी पुरानी वीडियो दिखाती है, महीना महीना पुराना ये वीडियो दिखाती है और पब्लिक से कितना झूठ बोलती है। ये अपना ही सैलून का प्रमोशन कर रही थी, अपना ही सैलून का प्रचार कर रही थी। मगर जब तक किस्त जा रहा था, जब तक ईएमआई जा रहा था, लोन जा रहा था, तब तक पब्लिक में नहीं बताया। अब सोचो यार, फिर भी ये पति चोरनी बोलती है कि मुझे मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। ये पति चोरनी का अब किस टाइप का मान सम्मान इज्जत चाहिए भाई? वो दूसरे का पति को हड़प लिया, दूसरे का पति की कमाई हड़प लिया, हर तरीके से फर्स्ट वाइफ को जलील किया। ठीक है ना, फर्स्ट वाइफ के बच्चे को मतलब ठीक है भाई, प्राइवेट स्कूल में जाता है, फर्स्ट वाइफ के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाता है। वो फर्स्ट वाइफ ने बोला था कि प्राइवेट स्कूल में जाता है और जितना मेरी औकात है अपनी औकात के हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब सोचो यार, मतलब ये मिस्टर जड़ के फसाद फर्स्ट वाइफ और फर्स्ट वाइफ के बच्चे के नाम से क्या किया। फिर भी ये पति चोरनी बोलती है मुझे हिस्सा चाहिए, मेरे बच्चे का हिस्सा चाहिए, मेरे बच्चे के बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तू सबसे अच्छा पति चोरनी, तू उसकी जान ही ले ले, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तू इतनी नीच औरत है, तू इतनी स्वार्थी औरत है कि मत पूछो। हर तरीके से तू इसका गला दबाने की कोशिश करती है, हर तरीके से। तो ये पति चोरनी क्या, ये है असली सच्चाई। ठीक है, ये पति चोरनी बहुत पहले ही ये दुकान को परचेज कर चुकी थी, इसका किस्त जा रहा था, हर महीने लोन जा रहा था। और मिस्टर जड़ का फसाद जो है, ये हर महीने जो कमाता है, पति चोरनी ने खुद अपनी ही वीडियो के माध्यम से बोला है, मेरा पति भड़वा नहीं है, मेरा पति हर महीने लाख रुपए की मंथली कमाता है। पति चोरनी ने खुद बोला था। तो लाख रुपए की मंथली कमाता है, तो लाख रुपए कहाँ जा रहा था? इसका मतलब आप समझ गए ना कि पति चोरनी का दुकान और मकान सबका किस्त जो है मिस्टर फसाद ही भर रहा था। ठीक है, नहीं तो आप खुद सोचो ना, जो लाख रुपए का महीना कमा रहा है वो दूसरे के पैसे पे क्यों बीमार पड़ता है तो फर्स्ट वाइफ इलाज करवाती है,
फिर ना बच्चे के ऊपर कोई ध्यान देना, ना वो करना, ना मतलब फर्स्ट वाइफ के लिए नहीं कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना, ना मतलब उसके नाम से कोई स्पेशल चीजें करना। वो अगर घर के बाहर कदम भी निकालती है तो इस तरीके से उसको दबाने की, दबोचने की कोशिश करना। ठीक है, तो मिस्टर जड़ का फसाद जो भी कमाई किया है शुरू से लेके अब तक, वो सब सेकंड वाली को ही भरते गया। और ये पति चोरनी इतनी झूठी कि मत पूछो, हर तरीके से दूसरे का पति को छीनना, उसकी खुशियों में आग लगा देना, उसके बाद पब्लिक के सामने आकर फर्स्ट वाइफ को जलील करना कि उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ इसलिए हमारे पास आया, हमसे शादी किया, वो भाग गई थी। हर तरीके से अगर पति जो है अपनी पहली पत्नी के साथ एक रील बना लिया, चाहे वीडियो बना लिया, उसके बाद पति को ब्लैकमेल करेगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुमसे डिवोर्स लूंगी। मतलब ये पति चोरनी जो है हर तरीके से पहला नंबर तो मिस्टर जड़ के फसाद को निचोड़ा है, चूसा है। ठीक है, उसके बाद उसको ब्लैकमेल कर रहा है। जब वो पूरी तरीके से वो आदमी खाली हो चुका है और एक बीमार, एक पेशेंट बन चुका है, तब जाके उस आदमी को ये लात मारनी कर रही है। मगर जब तक ये आदमी कमा रहा था, कभी भी डिवोर्स नाम का चीज आप नहीं सुने होंगे कि मैं उस आदमी को डिवोर्स दूंगी, चाहे वो करूंगी वो करूंगी, क्योंकि ये लालची औरत है। ये औरत जो है, पति चोरनी जो है, ये लालची औरत है। और लालची औरत का यही पहचान होता है, यही पहचान होता है। और बोलती है कि मैं गरीब खानदान से नहीं हूं, ये महागरीब खानदान की बेटी है। ठीक है, जो किसी का हंसता खेलता परिवार के बीच में घुसकर एक हंसता खेलता परिवार को उजाड़ दिया, एक हंसता खेलता कपल के बीच में घुसकर उसके खुशियों में आग लगा दिया। ये दुकान जो है ये पति चोरनी का ही सैलून है। ठीक है, बहुत पहले ही खरीदी थी और जब तक लोन जा रहा था, जब तक इसके लीगल तरीके से उस दुकान का ऑनर नहीं बन जाती, तब तक पब्लिक में नहीं बताया। ये बहुत सातिर औरत है, बहुत सातिर औरत है। ठीक है, तो ये है पति चोरनी की असलियत। और मिस्टर जड़ का फसाद जो है, अब पूरी तरीके से मिस्टर जड़ का फसाद को निचोड़ लिया है। इसीलिए तो मिस्टर जड़ का फसाद जो है उस घर को नहीं छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि इसकी पूरी जिंदगी की पूरी कमाई जो है उसी घर में लगा हुआ है। ठीक है, नहीं तो दूसरा मर्द रहता है ना, उसको फर्स्ट टाइम में ही लात मार के चली जाती कि ये हो सकता है इसको दूसरे से अफेयर चल रहा होगा, चक्कर चल रहा हो, इस वजह से मेरे को भाव नहीं दे रही है। नहीं तो आप खुद सोचो ना कि जो आदमी इतनी उम्मीदों के साथ पूरा कमाया, दिन रात मेहनत किया और उस घर में लगाया, मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए अपना घर होना कितना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक तो ये मिस्टर जड़ का फसाद तो दुकान और मकान दोनों खरीद के दे दिया। अब इसको किस टाइप के प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, इसको किस टाइप के प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? ये जो अभी भी रोती है मुझे हिस्सा चाहिए, मेरे बच्चों को हिस्सा चाहिए, किस टाइप का? हर तरीके से तो गला दबोच दिया है फर्स्ट पत्नी को, हर तरीके से दबा दिया है फर्स्ट पत्नी को, पैरों की जूती के नोक पे मसल रही है फर्स्ट पत्नी को। फर्स्ट पत्नी के बच्चे हर चीज के लिए तरसते हैं, हर चीज के लिए फर्स्ट वाइफ तरसती है। तो अब किस टाइप के इसको हिस्सा चाहिए? सो गाइस, अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।